देव और वसुधा की कहानी। प्यार, साजिश और एक खौफनाक हादसा, भरोसे पर लगा घाव। दिल पर चली चुप्पी की तलवार और एक मासूम रिश्ता जो अब बन चुका है सवालों का समंदर। जी हाँ दोस्तों, देव और वसुधा की प्रेम कहानी अब पहुंच चुकी है एक ऐसे मोड़ पर जहां हर कदम पर इम्तिहान है, और हर इम्तिहान में छिपा है एक राज, एक दर्द, एक तूफान। देव, जो हमेशा अपने जज्बातों से भागता रहा, वो देव जो खुद को कभी वसुधा के करीब आने से रोकता था, आखिरकार वो अपनी मां चंद्रिका के सामने कबूल करता है कि उसे वसुधा से प्यार है। लेकिन क्या यह कबूलनामा काफी है? क्योंकि जिंदगी एक कबूलनामे से नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है जब दिल से कोई रिश्ता निभाया जाए। और देव के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। जंगल का वह दिन जहां देव और वसुधा रास्ता भटक गए थे, वहीं खोए हुए रास्तों में दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो भाव देखे जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं थी। वो खामोश लम्हा, वो हल्की सी मुस्कान और वो सुकून जो शायद पूरी उम्र में उन्हें कहीं नहीं मिला था। लेकिन देव की उलझनें अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये एहसास क्या है, मोहब्बत, कर्तव्य या सिर्फ आदत। उधर वसुधा, जिसने हर रिश्ता ईमानदारी से निभाया, वो आज अपने ही दिल से हार रही है। उसकी चुप्पी में जो तूफान छुपा है, उसे सिर्फ सारिका ने महसूस किया है। सारिका बार बार चंद्रिका से कहती है, माँ, इस वसुधा की आंखों में जो दर्द है वो सिर्फ प्यार का है, और वह देव से करती है सच्चा प्यार। पर सच्चाई सिर्फ महसूस करने से सामने नहीं आती, उसे स्वीकार भी करना होता है। इधर वसुधा के पिता, जो एक ढोंगी बाबा के चक्कर में फंस गए थे, उन्हें दिव्या और अविनाश मिलकर बचा लेते हैं। ये राहत का एक पल था, लेकिन कहानी की परछाइयां अब और गहरी हो चुकी हैं। अब एंट्री होती है मेघा की। एक ऐसी औरत जो कभी प्यार में घायल थी, अब नफरत में पागल हो चुकी है। वो चौहान परिवार से बदला लेने आई थी, लेकिन अब उसकी नजर सिर्फ बदले पर नहीं, देव पर भी है। मेघा जान चुकी है कि वसुधा और देव के बीच कुछ है, और वह इस रिश्ते को तोड़ना चाहती है। उसे डर है कि अगर वसुधा को थोड़ा भी और वक्त मिल गया तो वो सबके दिलों में अपनी जगह बना लेगी। और इसीलिए मेघा चलती है एक खतरनाक चाल। घर लौटने पर जब पत्रिका पढ़ी जानी थी, वो एक ऐसा मोड़ था जहां सारा घर हंसी ठिठोली में उलझा हुआ था। सारिका कहती है, जब वसु ये पत्रिका पढ़ेगी ना, उसका मुंह उतर जाएगा। चंद्रिका जवाब देती है, और अगर नहीं उतरा तो तेरा मुंह काला कर देंगे। लेकिन वसुधा जब वो पत्रिका पढ़ती है, उसकी आंखों में दिखती है हैरानी, दुख और टूटन। और फिर वो हादसा होता है, एक खौफनाक पल। वसुधा के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो मेघा की सोची समझी चाल थी, एक साजिश जो वसुधा को हमेशा के लिए हटाने के लिए रची गई थी। वसुधा की हालत गंभीर है, वो बिस्तर पर है और उसके चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है। और वहीं खड़ा है देव, जो अब खुद को माफ नहीं कर पा रहा। उसके आंसू, उसकी चुप्पी, उसकी बेचैनी, सब कुछ कह रहे हैं कि वह टूट चुका है। उसने वसुधा को सिर्फ एक दोस्त, एक जिम्मेदारी या एक घर की नौकरानी समझा, लेकिन अब उसे समझ आया कि वह उसकी आत्मा का हिस्सा थी। अगर वसुधा को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। देव के शब्द अब केवल पछतावे की गूंज बन चुके हैं। और अब सवाल ये है, क्या वसुधा की जान बच पाएगी? क्या मेघा का भंडा फूटेगा और उसे उसके कर्मों की सजा मिलेगी? क्या चंद्रिका अब वसुधा को अपनी बहू मान पाएगी? और सबसे जरूरी, क्या देव वसुधा से अपने दिल का सच कह पाएगा? कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असलियत सामने आने वाली है। एक ओर वसुधा का संघर्ष, दूसरी ओर देव का पश्चाताप, और तीसरी ओर मेघा की चालें। ये तीनों मिलकर रचने वाले हैं एक ऐसा तूफान जो इस प्रेम कहानी को या तो मुकम्मल कर देगा या हमेशा के लिए अधूरा छोड़ देगा। क्या आप चाहते हैं कि देव और वसुधा फिर से एक हो जाएं? क्या वसुधा इस हादसे से उभर पाएगी? क्या मेघा को उसकी साजिशों की सजा मिलेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आप इस कहानी से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कहानी अब सिर्फ टीवी की नहीं रही, ये बन गई है हर उस दिल की
जो सच्चे प्यार में यकीन रखता है। विस्तारित स्क्रिप्ट। भरोसे पर जो चोट लगी है, उसने वसुधा की दुनिया ही बदल दी है। जिस रिश्ते को उसने पूरी सच्चाई और श्रद्धा से निभाया, उसी रिश्ते ने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया। वसुधा और देव की कहानी अब एक मोड़ पर आ चुकी है, जहां से पीछे लौटना मुश्किल है। जंगल की उस रात ने, जहां देव और वसुधा खो गए थे, न सिर्फ उनकी राहें बदल दी, बल्कि उनके दिलों के भाव भी उजागर कर दिए। वहीं देव, जो हमेशा अपने जज्बातों को लेकर उलझा रहा है, अब आखिरकार अपनी मां चंद्रिका के सामने कबूल करता है कि वो वसुधा से प्यार करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कबूलनामा काफी है? क्या सिर्फ प्यार स्वीकार करना काफी है, जब सामने खड़ी है एक साजिशों से भरी दुनिया? देव और वसुधा के बीच जो नजदीकियां बढ़ी हैं, वे सिर्फ लम्हों की बात नहीं है। वो एहसास, वो छुअन, वो नजरों की भाषा, सब कुछ कह चुका है कि ये रिश्ता सिर्फ समझ का नहीं, आत्मा का है। पर क्या देव समझेगा वक्त रहते कि वसुधा उसके लिए क्या मायने रखती है? इधर वसुधा अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाई है। उसकी चुप्पी भी उसकी मजबूरी है। समाज, परिवार और रिश्तों की डोर में बंधी वसुधा हर रोज अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ा रही है। लेकिन प्यार को कब तक छुपाया जा सकता है? सारिका की नजरें सब कुछ देख चुकी हैं। वो जानती है कि वसुधा के दिल में देव के लिए जगह है, और वह यही बात चंद्रिका से कहती है। मुझे पूरा विश्वास है, कहती है सारिका, कि वसुधा अपने दिल की बात छुपा रही है, और वो दिन दूर नहीं जब सच सामने आएगा। इसी बीच वसुधा के पिता को एक ढोंगी बाबा के चंगुल से बचाती है दिव्या। अविनाश की मदद से वह इस चाल को नाकाम कर देती है। ये एक संकेत है कि अब वसुधा के जीवन में जो अंधेरे हैं, उनका अंत करीब है। लेकिन जितनी तेजी से उजाला पास आ रहा है, उतनी ही चालाकी से अंधेरा भी दस्तक दे रहा है। और इस बार अंधेरे का नाम है मेघा। मेघा, जो कभी सिर्फ एक नाराज प्रेमिका थी, अब एक बदले की आग में जलती महिला बन चुकी है। उसे सिर्फ चौहान परिवार से बदला नहीं लेना, अब वो देव को भी हासिल करना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे किसी की जिंदगी से खेलना क्यों ना पड़े। उसके इरादे इतने खतरनाक हैं कि वो वसुधा को रास्ते से हटाने की साजिश रचती है। उसे अब लग रहा है कि वसुधा को उसकी चालों का शक हो चुका है, और उसे पहले कि उसका सच सबके सामने आए, वह एक बड़ा कदम उठाती है। एक हादसा, एक ऐसा हादसा जो वसुधा की जिंदगी बदल देगा। वो मासूम लड़की, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, आज अपनी जान से जूझ रही है। उसकी हालत गंभीर है, और देव उसे उस हाल में देखकर टूट जाता है। देव की आंखों से बहते आंसू, उसकी आवाज में कांपती हुई बेचैनी, सब कुछ कह रहा है कि वह वसुधा से सच्चा प्यार करता है। चंद्रिका भी अब समझ जाती है कि यह रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं है। पर सवाल ये है, क्या देव अब वक्त रहते वसुधा को बचा पाएगा, या फिर किस्मत उनका इम्तिहान लेने को तैयार है? इधर घर में एक नई हलचल मच चुकी है। पत्रिका जो वसुधा को दी जानी है, वह पूरे घर का माहौल बदल देगी। सारिका मजाक में कहती है, जब वसु ये पत्रिका पढ़ेगी तो उसका चेहरा उतर जाएगा। चंद्रिका भी जवाब में कहती है, और अगर कुछ नहीं हुआ तो तेरा मुंह काला कर देंगे। ये दृश्य एक और हल्के हास्य का अनुभव देता है, लेकिन इसी के साथ कहानी में गहराई भी जोड़ता है, क्योंकि अब हर चेहरा, हर शब्द एक नया संकेत है उस तूफान का जो वसुधा की जिंदगी में आने वाला है। जैसे ही वसुधा पत्रिका पढ़ती है, उसकी आंखों में जो दर्द है वो साफ नजर आता है। उसके लिए अब हर रिश्ता, हर भावना एक प्रश्न बन चुकी है। और जैसे ही हादसा होता है, पूरा घर सदमे में चला जाता है। देव की हालत सबसे ज्यादा खराब होती है। वो जो कभी अपने जज्बातों को दबाता रहा, आज सब कुछ खुलकर सामने रख देता है। वो सिर्फ एक दोस्त नहीं थी, वो मेरी जिंदगी थी। मुझे अब समझ आया कि मैंने कितना कुछ खो दिया। इन शब्दों के साथ देव की आंखें छलक उठती हैं। अब सवाल यह है कि क्या वसुधा की जान बच पाएगी? क्या मेघा की साजिशें कामयाब होंगी? क्या देव अपने प्यार को बचा पाएगा? क्या वसुधा को उसका सच्चा हक मिलेगा? इस कहानी में अब एक और नई एंट्री की भी संभावना है। एक डॉक्टर या नया कैरेक्टर जो वसुधा की जिंदगी में रोशनी लाएगा। और शायद इस बार देव अपनी गलतियों से कुछ सीख पाएगा।
अगर आप भी इस बेहद इमोशनल सस्पेंस से भरी कहानी में आगे क्या होगा जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताइए। क्या आप चाहते हैं कि देव और वसुधा का प्यार मुकम्मल हो? क्या मेघा को उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय जरूर शेयर करें और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कहानी अब सिर्फ रोमांस की नहीं रही, ये बन गई है एक जंग, प्यार और साजिश के बीच।